अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर बीजी 6th सेमेस्टर। पेपर इज J2 क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। इस वाले पेपर में हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट करके दिए हैं और ये चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट उसका भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स है जिससे हम नर्चर कर सकते हैं क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए, क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टेक्निक्स है। उन 3 टेक्निक्स में से एक पहली वाली टेक्निक जो है, इट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। So today we will be discussing about brainstorming. ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक क्या है, इसकी मीनिंग हम आपको बताएंगे, ये किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और इसमें क्या क्या स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। कल इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है हमारा टॉपिक हमारा है बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, और जो पहला मेथड है हाउ वी कैन डेवलप क्रिएटिविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली ये एक पॉपुलर टेक्निक है। जी हां बेटा, ये एक पॉपुलर टेक्निक है जिससे हम क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। ये बेसिकली इट इज यूज्ड टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि हम जनरेट करेंगे, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ पॉपुलर टेक्निक विच इज यूज्ड टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, इसमें सिंपल मीनिंग आप क्या लिखेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें बताएं व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी टेक्निक है जिससे हम विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करा सकते हैं। तो ये वो टेक्निक है, हम इस तरह से लिखेंगे, मैं TECH, ये वो टेक्निक है विच इज यूज्ड टू जनरेट, जी हां बेटा, विच इज यूज्ड टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको याद रखना है, टेक्निक यूज्ड टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कल अगर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज्ड टू डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। नंबर नेक्स्ट, ये वो टेक्निक है जिससे हम बहुत सारे आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये और एक पॉइंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें मदद देता है, इट एनकरेजेस फ्री थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन विदाउट क्रिटिसिज्म। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करते हैं, बच्चे को हम फ्री एक्सप्रेशन देते हैं, यानी बच्चा जो है उसको लगना चाहिए कि आई एम वेरी मच फ्री टू एक्सप्रेस माय आइडियाज। और जो ही बच्चे का आइडिया जनरेट हो गया, आपको चाहे वो गलत आइडिया होगा या सही आइडिया होगा, आपको इसे क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ आ गया? तो यहां पे 3 चीजें याद रखनी है सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली एनकरेज करता है, नंबर 1 फ्री एक्सप्रेशन एंड फ्री थिंकिंग। ये एक पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कल ना एक क्वेश्चन भी एंट्रेंस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में फ्री एक्सप्रेशन, फ्री थिंकिंग, फ्री इमेजिनेशन एंड विदाउट द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। यहां पे फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात ही नहीं है, फियर ऑफ यानी विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ आ गया? तो व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सर? ब्रेनस्टॉर्मिंग वन ऑफ द पॉपुलर टेक्निक विच इज यूज्ड टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नंबर नेक्स्ट,
ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये इनकरेज करता है फ्री थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। बात समझ आ गई बेटा? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये वाली चीजें जो है आपको शॉर्ट आंसर में लिखने हैं अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। एंड डोंट फॉरगेट, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रोपाउंडर है यानी बेसिकली ये आइडिया जो है किसने दिया है? वन ऑफ द ग्रेट एजुकेशनिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एलेक्स एफ ऑसबर्न। यस माय डियर, ये याद रखना है एलेक्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एलेक्स एफ ऑसबर्न, एलेक्स एफ ऑसबर्न। ये साइकोलॉजिस्ट है, ये क्रिएटिविस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया। यानी कल ये क्वेश्चन आ सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग। अक्सर पीजी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड इट। याद रखेंगे बेटा, इट इज एलेक्स एफ ऑसबर्न इन 1940s। तो याद रखेंगे बेटा 1940s में एलेक्स एफ ऑसबर्न ने इस टर्म को जनरेट किया था, डिस्कवर किया था। समझ आ गया? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, नाउ ओके, इसके बाद ये हो गया इसका मीनिंग। कल क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, what are the principles of brainstorming and what are the steps required for brainstorming। अगर ये तीनों चीजें आ गई तो ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। अगर सिंपली वहां पे आ गया ना व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग तो इतना काफी है। लेकिन अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स, वो अभी हम 4-5 चीजें आपको बताएंगे। वो 4 प्रिंसिपल्स जो है अगेन वो रिपीट होंगे, वो बेसिकली मैंने इसमें ही कवर करके रखे हैं। अब आगे देखें तो आपको क्या समझ आ गया? ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक आपको समझ आ गया, वेरी नाइस। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल्स। देखो बेटा, नंबर नेक्स्ट जो है यस, प्रिंसिपल्स ऑफ, यहां से लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट और बेसिक अजम्पशंस भी बोल सकते हो। क्या क्या अजम्पशंस है, बेसिक अजम्पशंस किसके? ब्रेनस्टॉर्मिंग के। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में देयर इज नो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी आइडियाज को आप जज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द सेशन। सपोज मैं एक टीचर हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक अप्लाई करूंगा तो मैं बच्चों को यह मौका दूंगा कि कोई क्वेश्चन मैं उनके सामने रखूंगा तो क्वेश्चन के बाद उनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया जनरेट होंगे। तो कोई बच्चा, किसी बच्चे में एक आइडिया होगा, दूसरे बच्चे में दूसरा आइडिया होगा। ड्यूरिंग दैट सेशन मुझे बच्चे को नहीं बताना है कि नो आपका गलत है, इसका सही है, नो। सो हमेशा याद रखो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ड्यूरिंग द सेशन ऑफ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट देयर इज शुड बी नो क्रिटिसिज्म, सो इट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में देयर इज नो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यू कैन नॉट जज द स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेशन। जज का मतलब क्या है? जो आइडिया बच्चा देगा, चाहे वो सही देगा या गलत देगा, आपको ड्यूरिंग द सेशन इसको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। वाई आई एम रिपीटिंग? बिकॉज दिस इज द टेक्निक जो बाकी टेक्निक से इसको डिफरेंशिएट कराएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ड्यूरिंग द सेशन बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं कराएंगे। तो यहां पे पहला प्रिंसिपल है नो क्रिटिसिज्म। नो क्रिटिसिज्म यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें ड्यूरिंग द सेशन हम बच्चे को जज नहीं करेंगे, बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे वेदर योर आइडिया इज राइट और रॉन्ग। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या? नो क्रिटिसिज्म। नंबर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर नेक्स्ट, फ्री एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक टीचर बच्चे को इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो नो एक्सप्रेशन, सॉरी, फ्री एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इवन
अगर जो भी आपका आइडिया जनरेट होगा, चाहे वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, स्टूडेंट टीचर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बच्चे ने आइडिया मतलब इनवैलिड दिया या वैलिड दिया। तो मेन टारगेट हमें क्या रखना है कि बच्चा मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, चाहे वो बात सही से कर रहा है या गलत से कर रहा है, इस बात पे हमें फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें फोकस करना है बच्चा जो है वो फ्रीली फोकस करना चाहिए, फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहिए। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। फ्री एक्सप्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एक्सप्रेशन मीन्स बच्चे को आप मौका प्रोवाइड करो, चाहे उसको एक टाइम दो जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है उस पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको देखना है कि चलो वाकई बच्चे ने क्या अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो सही से कर रहा है या गलत से कर रहा है, वो हमारा फोकस नहीं है। तो क्या है नेक्स्ट प्रिंसिपल? नो क्रिटिसिज्म एंड फ्री एक्सप्रेशन। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। नंबर नेक्स्ट इज, यहां पे हमें क्वांटिटी पे ज्यादा जोर देना है, क्वालिटी पे। बच्चा कितना एक्सप्रेस कर रहा है, क्वांटिटी, उसने क्या एक्सप्रेस किया, हार्डली मैटर्स। मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, आपने जवाब कितना दिया वो मैटर कर रहा है, आपने जवाब क्या दिया वो मैटर नहीं कर रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारा टारगेट क्वांटिटी है, हमारा टारगेट क्वांटिटी है। बच्चा कितने आइडियाज को जनरेट कर रहा है, बच्चे का आइडिया कितना क्वालिटेटिव है, उस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी रादर देन द क्वालिटी, रादर देन द क्वालिटी। द मोर आइडियाज, अगर वो ज्यादा आइडिया देता है, यानी क्वांटिटी, यानी आइडिया, एक आइडिया, दो आइडिया, तीन आइडिया, वो आइडिया रेलेवेंट है या नॉट रेलेवेंट है, दैट हार्डली मैटर्स माय डियर। समझ आ गया? तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी रादर देन द क्वालिटी। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है किसका? ब्रेनस्टॉर्मिंग का। आई होप बेटा आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया, उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नंबर फोर्थ प्रिंसिपल, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज कॉम्बिनेशन एंड इंप्रूवमेंट। इट इज कॉम्बिनेशन एंड इंप्रूवमेंट, यस एग्जैक्टली। तो अगर जो भी आइडिया आप देते हो इसको हम इंप्रूव भी कर सकते, यानी आपका आइडिया हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आइडिया दिया बस हो गया, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो याद रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी इट कैन बी कंबाइंड और इंप्रूव और मॉडिफाइड। द आइडिया वन इज जनरेटेड इफ इट इज इररिलेवेंट। अगर आपने आइडिया दिया वो इररिलेवेंट है, लेकिन इसको हम इंप्रूव भी कर सकते हैं, आपको और मौका प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, एक ही बात है, इंप्रूवमेंट। तो आइडियाज वन इज जनरेटेड इफ इररिलेवेंट, can be modified, can be improved. So these are the four principles that you need to understand. I hope beta meaning and principles of brainstorming आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह tomorrow I will be taking it as steps. तो स्टेप्स पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और आगे हम तो स्टेप्स पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, वो कल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।